और शुरुआत बड़ी खबर से। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। भारत में रेलगाड़ियों में धमाका करने की साजिश थी। यूपी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश थी। मजदूरों से भरी रेलगाड़ियों को निशाना बनाने की साजिश की गई थी आईएसआई की तरफ से। सूत्रों से ये बहुत बड़ी जानकारी मिली है। यूपी और बिहार के सभी थानों को इसके बाद अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा खुलासे के बाद से लगातार हालांकि बिहार पुलिस भी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में हैं और अब ये एक बड़ा इनपुट मिला है। और इनपुट ये है कि यूपी बिहार के जो मजदूर हैं, जो रेलवे ट्रैक है, रेलगाड़ियां हैं, उन्हें निशाना बनाने की साजिश में है आईएसआई। और इसी के चलते अब यूपी बिहार के थानों को अलर्ट पर रख दिया गया है। मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश मिश्रा हैं पटना से, जितेंद्र शर्मा दिल्ली से मेरे सहयोगी हैं। पहले ब्रिजेश, आप मुझे अपडेट दीजिए इस जानकारी के बाद से, इस इनपुट के बाद से किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि सभी को अलर्ट मोड में कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं? देखिए पयोधी, आपको बता दें कि ज्यादातर मजदूर जो है यहाँ से बिहार से पंजाब जाते हैं और पंजाब से उनका रोजाना का उस तरीके से यात्रा वो करते हैं। और जो इनपुट आया है वो काफी खतरनाक है। और जो आतंकवादियों की साजिश ये है कि किस तरीके से यात्री ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन होती है, उस तरीके से उसको निशाना बनाना है। और दरभंगा ब्लास्ट आप कहें तो उसका एक नमूना हो सकता है। और जो इनपुट है उसके मुताबिक सारे जो थाने हैं यूपी और बिहार के, वो सभी को अलर्ट पे रखा गया है। जहां जहां से रेल पटरियां गुजरती हैं सभी को ये अलर्ट पे रखा गया है कि आप चेकिंग करें। और चेकिंग शुरू भी हो गई है। आप देख सकती हैं कि लगातार चेकिंग यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जो इनपुट मिला है वो काफी चौंकाने वाला है। और अब आतंकवादियों के निशाने पे बड़े बड़े जो शहर नहीं है, अब मजदूर हैं। और मैसेज ये देना है कि मजदूर जो है, क्योंकि आम लोग अगर मरते हैं तो सीधा निशाना होता है वो सरकार पे जाता है कि सरकार उनकी सुरक्षा नहीं करती है। तो मैसेज ये देना है कि सरकार आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इस वजह से जो यात्री ट्रेन है, जो मजदूरों से भरी ट्रेन है, वहां पे विस्फोट करना है, वहां से ज्यादा क्षति करनी है। पयोधी, बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन ये कितना बड़ा इनपुट है, इसे हम कैसे समझें? क्योंकि अभी दरभंगा खुलासे के बाद से जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं उससे भी कई लीड मिल सकते हैं। तो क्या आपस में कनेक्शन की संभावना से इनकार कर सकते हैं इस वक्त हम? है कि जो सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन के अंदर जो पार्सल ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी, ये हो सकता है कि उसी से जुड़ा हुआ कोई इनपुट था, जिसको लेकर के जांच एजेंसियां आगे भी इसमें जानकारियां जुटा रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये इनपुट आया है कि रनिंग ट्रेन, यानी कि ट्रेन के अंदर धमाका करके एक बड़ा हादसा बनाने की कोशिश की जाए, इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई हैं। और आतंकी इस तरह की कोशिशें इसलिए करते हैं क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी जो ट्रेन है उसके अंदर जो जनरल बोगी होती है उसके अंदर भीड़ अमूमन ज्यादा रहती है और कैजुअलिटी होने की संभावना ज्यादा रहती है। और अगर आप चलती ट्रेन के अंदर इस तरह की अपनी आतंकी योजना को अंजाम दे देते हैं कि बम धमाका करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो कैजुअलिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है, जिससे ज्यादा हाहाकार एक तरह से कह सकते हैं मचता है। और क्योंकि अब आतंकी भी ये बात हमेशा से रही है कि जब भी आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं तो एक स्टेप आगे चलने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि जांच एजेंसियों को हमेशा ऑन द टॉस, यानी कि हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, ताकि आतंकियों की इस तरह की जो साजिश होती है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। जिस तरह से लगातार चौकसी बढ़ रही है मार्केट्स के अंदर और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसको लेकर के, तो आतंकी इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दे पा रहे। तो इसलिए जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी है उसको बदलने की कोशिश की है और उसी का ये नतीजा है कि अब वो एक चलती ट्रेन के अंदर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा जाए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मजदूरों को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेन के अंदर बड़ा हमला किया जाए, जनरल बोगी जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, ताकि अगर वहां पर धमाका होता है। यूपी और बिहार सब दोनों राज्यों के थानों को अलर्ट मोड में कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह के इनपुट पर कोई भी लापरवाही या कोई भी ढिलाई हमारी एजेंसियां नहीं बरतना चाहती हैं और पुलिस प्रशासन भी नहीं बरतना चाहता। ब्रिजेश, आपका धन्यवाद। इस खबर पर आगे आपसे और अपडेट लूंगी, लेकिन जितेंद्र आप बने रहिए, अगली बड़ी खबर पर आपसे डिटेल में जानकारी चाहिए। और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा में एनआईए ने छापेमारी की है। रेड अभी चल रही है। टेरर फंडिंग को लेकर ये बहुत बड़ी रेड है और आपको बता दें इसमें कई ऐसे और ठिकाने हैं जिन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन ये छापेमारी लंबी चल सकती है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिली है, एक बार फिर से आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसमें अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा में एनआईए ने रेड की है। जितेंद्र, इस पर पूरी जानकारी साझा कीजिए।
देखिए एनआईए इस समय जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रेड कर रही है और खासकर जो रेड चल रही है वो साउथ कश्मीर यानी कि अनंतनाग, अवंतीपुरा, बारामूला इन इलाकों में ये रेड चल रही है और जानकारी के मुताबिक 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए ने एक नया केस रजिस्टर किया है जिसमें आईएसआई से जुड़े हुए लिंक है, आईसिस से जुड़े हुए लिंक है, जो कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से भी जुड़े हुए थे, जिनके तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए थे, श्रीलंका से भी जुड़े हुए थे, मालदीव से भी जुड़े हुए थे और ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन से जुड़े हुए थे, यानी कि जो इन देशों से जो आतंकी थे उनके जरिए देश के अंदर बैठे हुए लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे थे और इसके साथ ही साथ टेरर फंडिंग से भी जुड़ा हुआ मामला है। इसमें 5 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है एनआईए ने। कौन कौन लोग हैं इस बारे में अभी खुलासा नहीं किया है क्योंकि रेड्स अभी भी चल रही है और देर शाम तक इसमें और जानकारी आने की उम्मीद है। जो बताया जा रहा है इस खबर पर आपसे हम और जानकारी लेते रहेंगे इस रेड। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.